हेलो हाय नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम देख रहे हैं नेहा भाग 34वां हिंदी में। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में आप सुनाइए, तो एक कोशिश कर रही हूँ। कल रात से स्वप्निल ने कोई मैसेज नहीं देखा था। नेहा ने कई बार मोबाइल में मैसेज चेक किया, लेकिन वो ऑनलाइन ही नहीं था। सुबह उसने कॉल किया, काफ़ी देर तक रिंग जाती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक कुछ देर बाद नेहा के फ़ोन पर स्वप्निल का कॉल आया। उसको डिस्प्ले में स्वप्निल का नाम देखकर थोड़ी राहत मिली। हेलो स्वप्निल, कैसे हो? ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं होगी तो ऑफिस से छुट्टी ले लो और आराम करो। अरे नहीं, अब ठीक लग रहा है। कल जो दवाई ली थी उससे नींद गहरी लगी। अब अब अभी उठा हूँ, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, मैं आ रही हूँ लेने, तुम बाहर आकर खड़े रहना। मैं पास पहुंचकर फोन करूंगी, नेहा ने कहा। नेहा कार लेकर स्वप्निल के घर पहुंची। वह पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। हाय, गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग स्वप्निल, हाउ आर यू टुडे? एकदम मस्त। वह सामने वाली सीट पर बैठ गया। तभी खिड़की से वसुधा ताई की नजर कार पर पड़ी, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो किचन में चली गई। सरी, कोई आया था लेने, तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, नाश्ता करके वो इंतजार कर रहे थे, फिर फोन आया और बाहर चले गए। कल भी कोई उन्हें छोड़कर गया था, पर तब कार नहीं थी उनके साथ। आज सुबह कार वाला लड़का वापस चला गया। एक ही घर में रहकर भी बात करने का मौका नहीं मिलता। अब तो ज्यादातर बाहर ही रहता है स्वप्निल। ताई, ऑफिस में काम ज्यादा होगा ना? स्वप्निल ने अपनी माँ को कुछ देर बाद फोन किया। हेलो मॉम। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोस्त लेने आया था। अब ठीक हूँ। और हाँ, प्लीज ऑफिस में फोन मत किया करो। बॉस केबिन में होते हैं, मीटिंग चलती रहती है। घर आकर मैं बात करूँगा, स्वप्निल ने नेहा को बताया। मॉम की दोस्त है नीता काकू। कल भी जब मैं घर गया तो वो बैठी थी। मैं सीधे रूम में जाकर सो गया। नीता काकू ने उस दिन मार्केट में तुम्हारे साथ मुझे देखा था। पता नहीं मॉम को क्या बताया। मॉम रोज कहती है कि तुमसे बात करनी है। शायद नीता काकू मुझे फोन करेगी, इसीलिए मैंने कहा कि घर आकर ही बात करूंगा। वे दोनों ऑफिस पहुंचे। कार पार्क करके लिफ्ट की ओर बढ़े। तभी नीता काकू का फोन आया। काकू का ही फोन है, मैं आता हूँ। नेहा लिफ्ट से ऑफिस चली गई। स्वप्निल बेसमेंट में रुककर बातें करने लगा। हेलो काकू, मैं अभी ऑफिस के अंदर ही जा रहा था। आप मुझे रात में फुर्सत से कॉल कीजिए ना। अब मैं केबिन में जा रहा हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। फोन उसने पैकेट में रख दिया और वो लिफ्ट की ओर चला गया। ऑफिस का टाइम मिस नहीं करना चाहता था। सब लोग अपने अपने टेबल पर बैठकर लैपटॉप में काम में लग गए थे। स्वप्निल थोड़ा लेट ही हुआ था। इधर नेहा के घर नेहा की ट्रैकिंग वाली सारी सहेलियां उससे मिलने आई थी। नेहा उस वक्त ऑफिस में थी। कल्पना ताई ने सभी का स्वागत किया। बातों का दौर नारायण ने संभाल लिया। उसकी प्यारी प्यारी बातें सभी लड़कियों को बहुत पसंद आने लगी। बाप रे, कितना प्यारा है तू, ये सारी अच्छी बातें तुझे किसने सिखाई? नेहा ताई ने। दुर्गा ने नारायण को पास बुलाया और मिठाई का पैकेट और चॉकलेट दी। उसी ने बताया था नारायण को क्या पसंद है। पापा के लिए भी वे ड्रिंक के लड्डू लाए थे। वैसे भी आज उनका यही रुकने का प्लान था। लड़कियां बहुत प्लानिंग करके आई थी। राजन बाबा के घर वापस आने से नेहा बहुत खुश रहती थी। सभी लड़कियां राजन को बाबा कहकर पुकारती और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती थी। राजन ने उन्हें बगीचा दिखाया, ट्रैकिंग का सामान, दोस्तों की एल्बम, सब कुछ। आज कमलेश काकू भी मिलने आने वाली थी। नेहा की सहेलियां 2 दिन की छुट्टी देखकर आई थी। लड़कियों ने कल्पना ताई को किसी काम में हाथ लगाने नहीं दिया। काकू, 2 दिन आपको छुट्टी। महाबलेश्वर वाली काकू आएगी ना, तब बस आप गप्पे करना। नेहा कहती रहती थी, आप सब वैसी ही लड़कियां हो। देखो राजन, आप आए और घर में कितना रौनक आई। आज घर घर जैसे लग रहा है। सब मस्ती में लगे थे। ट्रैकिंग के किस्से शुरू हो गए। राजन को कई पुराने यादें ताजा हो गई।
डॉक्टर ने जो घर पर थेरेपी शुरू करनी थी वो शुरू भी नहीं हुई, पर इन मुलाकातों में अपने आप ही मन की खिड़कियां खोल दी। 2 दिन बाद उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन ठीक है, ये लोग इतने स्नेह से मिलने आए हैं, वो ज़्यादा कीमती है। काकू, नेहा कितने बजे घर आएगी? बेटा, तुम उसे मैसेज कर दो। वही तो, नहीं तो वो ऑफिस में देर तक रुक जाएगी। बहुत छुट्टियां ली थी ना, तो अब ज़्यादा वक्त ऑफिस में देती है। अब तो उसे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई है नेहा। काकू, मैं चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं लाती हूँ। नहीं काकू, आप आजी के पास बैठो, मैं करती हूँ, सुरभि ने कहा। नेहा ने मैसेज देखा और ऑफिस से सीधा घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में स्वप्निल को बताया कि ट्रैकिंग वाली सहेलियां आई है, कमलेश काकू भी तुमसे मिलने को बहुत बेताब है। और श्वेता, उसके बारे में तो पूछो ही मत। मैं नहीं आ रहा, मुझे किसी भी लड़की से इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जिसमें है उसने बुलाया होता तो मैं जरूर आता। काकू की डॉक्टर काका काका की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, मैं बात कर लूंगा। तू एंजॉय कर नेहा, इतनी दूर से मिलने आई है दोस्त। वैसे भी कल शनिवार है, छुट्टी है। ओके, बाय बाय। और वो अपने स्टाइल में चला गया। नेहा जब घर पहुंची तो लड़कियां ने उसे घेर लिया, हंसी मजाक करते हुए उसे हवा में उठा लिया। जब वो ट्रेन से उतरकर कहीं चली गई थी, तब रजत सर को पता चला। उन्होंने दुर्गा को छोड़कर पूरी टीम को भेज दिया था दिल्ली। दुर्गा ने नेहा से वादा किया था कि बाबा को खोजने में वो उसके साथ रहेगी, और उसने वो वादा निभाया। बाद में सभी लड़कियों को पूरा मामला समझ आया। नेहा और उसके पापा से मिलने को बहुत मन था, लेकिन अस्पताल में होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। आज उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। सब मिलकर एक बड़ा गिफ्ट भी लाए थे। रात को हमें सब कुछ बताने वाली है ना नेहा? हाँ, आज कमलेश काकू और माँ के बीच का गलतफहमी का पर्दा भी हट जाएगा। बाबा के लिए काकू ने सब कुछ दांव पर लगाया और उसी में काका का निधन हो गया। फिर भी उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। बाबा को इसका गहरा दुख था। मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरे लिए जो कुछ करके गया, उसके और नेहा के विश्वास और संघर्ष के कारण मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। इस सफर में मदद करने वाले हर दोस्त का मैं ऋणी हूँ। आज इतने सालों बाद हमारा मित्र परिवार एक साथ है। मन की सारी उलझनें अब साफ हो गई है। चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ बाबा, आप फिर से पहले जैसे बन जाइए, लेकिन अब ट्रैकिंग की इजाजत नहीं है और मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने तो सिर्फ आपके लिए सीखा। हम सब लड़कियां टेरेस पर आ गई। नेहा, अरे कई दिन छुट्टी पर थी, इसलिए ऑफिस में काम का ढेर लग गया था। अब सोमवार और मंगलवार की छुट्टी लूंगी। बाबा जो कुछ बताएंगे वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसे वो गुफा में गए, क्या हुआ, सबको जानने की उत्सुकता थी। कल ही फोन आया था, जंगल में काम अभी रोक दिया गया है। वहाँ के लोगों को भी जिज्ञासा है कि इतने योग्य राजन सर बाहर क्यों नहीं आए, तो हमारी क्या हालत होगी। शंका और डर होना स्वाभाविक है। दुर्गा बोली, अब हमारा कोई लेना देना नहीं नेहा। अगर उन्हें कुछ याद ना आए तो क्या करोगी? ऐसे न जाने कितने रहस्यमय स्थल है। सरकार चाहे तो खोज लेगी। बाबा को इन सब से दूर रखो। उनकी उम्र, तबीयत सब ध्यान में रखो। तू हर बात कितनी समझदारी से गाइड करती है। मेरे बाबा मुझे मिल गए, यही सबसे बड़ी बात है। अब जो भी होगा, जैसे होगा, मिलकर सुलझाएंगे। नेहा बोली, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।